सिर्फ मोटिवेशन से लाइफ नहीं बदलती। मैं आपको बोलूं कि तुम कर लो, तुम में वो आग है, तुम सितारे तोड़ लाओगे, तुमसे ऊपर कोई नहीं। सच तो ये है ना कि लाइफ बदलती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ। अपने 12 साल के ट्रेनिंग एक्सपीरियंस में मैंने लाखों लोगों को माइंड पावर के लिए ट्रेन किया है, और आज जो ब्लूप्रिंट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसने मेरे कई हजारों स्टूडेंट्स को रिजल्ट दिया है और आपको भी देगा। अगले 7 दिन में आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाएंगी। रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन के कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ना ये एक तरीका है, और आज हमारी डिस्ट्रैक्शंस की प्रॉब्लम भी इसी मेथड से सॉल्व होगी। रेड मतलब प्रॉब्लम को अच्छे से समझो, ऑरेंज मतलब प्रॉब्लम के लिए क्या सोल्यूशन है वो सोचो, वो लिखो, और ग्रीन जो आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन है उसको एक्सपेरिमेंट करो, एग्जीक्यूट करो। तो सबसे पहले लाल सिंह चड्ढा, रेड एनवेलप, हम प्रॉब्लम को समझते हैं। ये देखते हैं कि हमारा माइंड इवॉल्व कैसे हुआ, प्रोग्राम कैसे हुआ। देखो, लाखों सालों तक ना हम ऐसे थे, ये तो हम हजारों सालों से हैं। तुम्हारा ब्रेन की मैक्सिमम कंडीशनिंग उस टाइम पे हुई थी। ये हमारे गोटू भाई हैं, मतलब हमारे पूर्वज हैं। तो गोटू भाई के जमाने में दो चीजें होती थी। एक था खतरा, कहीं से भी कोई जानवर आ सकता है, कहीं से कोई थ्रेट हो सकता है, कहीं से कोई अटैक हो सकता है। तो सावधान रहना बहुत जरूरी था, अवेयर रहना बहुत जरूरी था। तो खतरे से बचने के लिए, खुद को जिंदा रखने के लिए डिस्ट्रैक्टेड रहना जरूरी था। हमें डिस्ट्रैक्ट होने की आदत पड़ गई क्योंकि ध्यान ऐसे बन रहा था, ऐसे चल रहा था। दूसरी चीज, नयापन, नॉवेल्टी। अब ऐसे कोई रूल्स तो होते नहीं थे कि भाई शादी हो गई, अब इसके साथ ही जिंदगी भर रहना है, राशन यहां से खरीदना है, ऑनलाइन शॉपिंग अमेजन से करनी है। हर वक्त नए सोर्सेज ऑफ फूड, वाटर ढूंढते रहने जरूरी थे। मीटिंग करने के लिए नए नए पार्टनर को इंप्रेस करना जरूरी था। मतलब नयापन खोजना जरूरी था। इससे हमें आदत होगी कि अगर कुछ भी इंटरेस्टिंग है, कुछ भी नया है, तो ध्यान उधर जाएगा। मतलब हमारा जो ब्रेन है वो लाखों सालों से प्रोग्राम्ड है डिस्ट्रैक्टेड रहने के लिए। डिस्ट्रैक्शंस बहुत नुकसान करवा सकती हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस हमेशा बुरी नहीं है। डिस्ट्रैक्शन होने से एक्सीडेंट भी बच सकते हैं। कोई चीज गिरने वाली थी और आप साइड हो गए क्योंकि आपका ध्यान उधर गया। तो ब्लूप्रिंट को समझने से पहले डिस्ट्रैक्शन के साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। आपकी हर डिस्ट्रैक्शन ऐसे काम करती है। आप इसको सुनोगे ना, आप कहोगे यार हिमेश, तुम्हें कैसे पता है कि हमारे माइंड में ये चल रहा होता है? एग्जैक्टली ये करते हैं हम हर रोज, हर दिन, हर बार। होता क्या है, पहला स्टेप, आप सोचते हो कि मुझे कोई काम करना है, राइट? मुझे कोई पढ़ाई का काम करना है, ऑफिस का काम करना है, मेडिटेट करना है, कोई भी काम हो सकता है। आप डिसाइड करते हो अब मुझे इस काम पे फोकस करना है। स्टेप 1। अब आपका माइंड काम करते करते अचानक भटक जाता है, कुछ कहीं चला गया आपका माइंड। सेकंड यही होता है। थर्ड, यू रियलाइज यू आर डिस्ट्रैक्टेड। अचानक आपको किसी मोमेंट पे रियलाइज होता है, ओ मेरा ध्यान तो इधर उधर चला गया, या मैं ये करना शुरू हो गया, आपको रियलाइज होता है। एंड देन फोर्थ, आप कहते हो ओके मुझे वापस काम पे आना चाहिए। तो ये साइकिल आपका कंटिन्यू होता रहता है। आप डिसाइड करते हो काम करना है, ध्यान भटकता है, अचानक रियलाइज होता है, एंड वापस हम काम करते हैं। अब इसमें आप ये देखो कि आपका जो स्टेप 1 एंड स्टेप 4 है, ये कॉन्शियस चॉइसेस है। मतलब आप अपने होशो हवास में करते हो। आप डिसाइड करते हो कि मुझे काम करना है, आप डिसाइड करते हो मुझे वापस रिज्यूम करना है, ये आपके कंट्रोल में है। और जो 2 और 3 है, ये खुद से हो जाते हैं। ये अनकॉन्शियस चॉइस है। आपको नहीं पता कब आपका माइंड भटका एंड किस मोमेंट पे आपको नेचुरली रियलाइज हुआ, ओह मेरा ध्यान तो भटका हुआ था। ये दोनों आपके कंट्रोल में नहीं है। तो मतलब 2 और 3 आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको छोड़ो। 1 और 4 की बात करते हैं। अगली बार जैसे आप रियलाइज करो ओह मुझे वापस काम पे आना है, एक बार के लिए होल्ड योरसेल्फ एंड सोचो कि मैं डिस्ट्रैक्ट क्यों हुआ था। क्या कारण था कि मैं अचानक, किस चीज ने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया था, किस थॉट ने डिस्ट्रैक्ट कर दिया था? कोई नोटिफिकेशन आ गई थी, या कोई कॉल आ गई थी, कोई इंसान था, कोई आवाज आ गई थी, कोई प्रॉब्लम थी, कोई मेरा दुख था? व्हाट मेड मी डिस्ट्रैक्टेड? मेरा ये साइकिल कैसे काम कर रही है हमें समझना होगा। लाल सिंह चड्ढा, हमें प्रॉब्लम को समझना होगा। अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं कि जब भी मेरे मेंटीज ने या मेरी वर्कशॉप के पार्टिसिपेंट्स ने ये किया है, तो उन्होंने अपनी डिस्ट्रैक्शंस की नेचर को समझा है। और जब नेचर को समझा तो सॉल्यूशंस ढूंढे। जिन सॉल्यूशंस के साथ उन्होंने कम टाइम में अपनी डिस्ट्रैक्शंस को किल किया है, वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मतलब अब हम आ गए हैं ऑरेंज पे। अब हम सॉल्यूशंस की बात करेंगे। देखो, डिस्ट्रैक्शन से डील करने के दो तरीके, एक है तपस्या, एक है हैक्स। तपस्या मतलब सालों मेडिटेशन करो, 100% सेल्फ अवेयर रहो, दुनियावी चीजें छोड़ो, टेक्नोलॉजी से दूर रहो।
बाबूजी तो मोबाइल रखते ही नहीं है, वो तो मोबाइल संस्कृति के खिलाफ है। ऋषि मुनि यही करते थे और कमाल का फोकस, कमाल की विल पावर डेवलप करते थे, पर इसमें टाइम लगेगा और ये सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, तपस्या इंपॉर्टेंट है, पर लॉन्ग टर्म है। आज की फास्ट पेस लाइफ में हैक्स आपके काम आ सकते हैं, माइंड को कंडीशन कर सकते हैं और डिस्ट्रैक्शन से आपको बचा सकते हैं। तो ये है वो ब्लूप्रिंट। एक बार इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 3 तरह की डिस्ट्रैक्शंस की हम बात करेंगे। पहली डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, जो सबसे ज्यादा आज की डेट में है, इसीलिए सबसे ज्यादा सोल्यूशन उसके हैं, 4 सोल्यूशन। फिर मेंटल डिस्ट्रैक्शंस, 3 पावर सोल्यूशंस उसके डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद आसपास के लोगों की डिस्ट्रैक्शंस, उसको भी हम खत्म करेंगे। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक धाला क्रेटर है जो अराउंड 60 स्क्वायर किलोमीटर का है। क्रेटर कब बनते हैं? क्रेटर तब बनते हैं जब कोई छोटी चीज आसमान से गिरती है और बहुत बड़ा गड्ढा बना देती है। शिवपुरी में 1 स्क्वायर किलोमीटर का एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट धरती पे गिरा। 1 स्क्वायर किलोमीटर का ऑब्जेक्ट गिरा और 60 स्क्वायर किलोमीटर का गड्ढा बना दिया। हर रोज की छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस भी यही करती है हमारी लाइफ में। बहुत छोटी साइज में होती है लेकिन बहुत बड़े लॉस करती है और फिर अफसोस होता है कि जिंदगी तो साइड से बीत गई यार, आधा साल बीत गया, क्या सोचा था और क्या किया। तो ये जो हैक्स आपको देने वाला हूं ना, ये आपको अफसोस से बचाएंगे। सारे हैक्स सुनो और जो आपको अपने लिए राइट लगे उसको एग्जीक्यूट करो। सबसे पहले डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की बात करते हैं। डिजिटल दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, आप ये वीडियो डिजिटली देख पा रहे हो। स्मार्टफोन हमारी सुपर पावर है, हम अपनों को वीडियो कॉल कर सकते हैं, सेकंड्स में बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जीपीएस हम सेफली पहुंच सकते हैं, 7 मिनट में ग्रोसरी हमारे घर पे आ जाती है। प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम पता है क्या है? मुझे आलू का परोठा बहुत पसंद है, लेकिन साथ में 3 तरह के अचार आ गए, हरी मिर्च आ गई, मक्खन आ गया। क्या हर चीज खानी जरूरी है मेरे लिए? पार्टी में अगर हर चीज हम खाएंगे तो आधी पार्टी वॉशरूम में बिताएंगे। समुद्र में तैरते रहेंगे, समुद्र खत्म नहीं होगा, हम खत्म हो जाएंगे। तो मतलब हर वो चीज लेनी जरूरी नहीं है जो हमें दी जा रही है। डिजिटल सुपर पावर से नुकसान ना लें, फायदे कैसे लें, उसको समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डेडिकेटेड स्लॉट्स। मेरे बचपन में ना डायल अप कनेक्शन होता था, मतलब इंटरनेट कनेक्ट करने में प्रॉपर टाइम लगता था और इतना महंगा था कि हर मिनट का काफी खर्चा था। तो हम रीजन के साथ ऑनलाइन जाते थे, कोई कारण होता था। अब नेट ऑलमोस्ट फ्री है, पर हम ये भूल जाते हैं कि बहुत बार हम जो खर्च कर रहे हैं ना, वो और महंगा है। वो है हमारा टाइम, हमारे गोल्स, हमारे ड्रीम्स, हमारा फ्यूचर। सो हर वक्त इंटरनेट पे बिताने की जगह डेडिकेटेड स्लॉट्स बनाओ। ये मेरा इंटरनेट का टाइम है, ये मेरा सोशल मीडिया या व्हाट्सएप का टाइम है। दिन में 2 बार हो या 5 बार हो, लेकिन तब हो जब आप चाह रहे हो। सेकंड, एम्प्टी सिंड्रोम। बहुत से मेरे स्टूडेंट्स में ना मैंने ये नोटिस किया था कि उनमें एम्प्टी सिंड्रोम था। मतलब कि अगर व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं तो देखने जरूरी हैं, ईमेल्स आई हैं तो देख लो, नोटिफिकेशंस आई है, स्क्रीन को खाली करो, चेक करो। देखो, जितना जल्दी हम रिप्लाई करेंगे ना, उतना जल्दी वापस रिप्लाई आएंगे, उतना ज्यादा दूसरा हमसे एक्सपेक्ट करेगा कि अगली बार रिप्लाई जल्दी आए। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? मैंने व्हाट्सएप में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश ऑफ किया हुआ है, मतलब कि मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज तब आते हैं जब मैं व्हाट्सएप खोलता हूं। मेरी टीम और फैमिली को पता है कि हिमीश के मैसेज का रिप्लाई तब आएगा जब वो व्हाट्सएप खोलेगा, नोटिफिकेशन नहीं आएगी। और अगर कुछ अर्जेंट है तो वो मुझे कॉल करके रीच आउट कर लेंगे। तो दोस्त, अगर जिंदगी में बदलाव लाना है ना, तो अपने सिस्टम में बदलाव लाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है लॉग आउट एंड लॉग इन। कई बार ऐसा होता है ना, काम करते करते अचानक हमारा हाथ इंस्टाग्राम पे चला गया, हमें पता ही नहीं चला, या फिर कोई ऐप किसी गेम में चला गया। तो मेरे मित्र, ये ट्राई करो। ऐसी एप्स अगर आपको लगता है कि जरूरी हैं, आप डिलीट नहीं करना चाहते, आपको अच्छी लगती हैं, फिर आपको एंटरटेन करती हैं, तो इन्हें डिलीट मत करो, पर यूज करके लॉग आउट कर दो। जब यूज करना है तो लॉग इन करो, यूज करो, वापस लॉग आउट कर दो। ऐसा करने से क्या होगा, आपका जो लूप है ना ऑटोमेटिक वाला, वो टूटेगा। और हर बार लॉग इन करने से पहले आप सोचोगे कि यार मुझे ये ऐप चलानी है या फिर सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है, एक पॉज मिल जाएगा। नेक्स्ट, 5 एप्स। अमोघ लीला प्रभु जी जब हमारे घर आए तो उन्होंने बताया था कि उनके फोन में भी एक मॉनिटरिंग ऐप है। जैसे मेरे फोन में इस वक्त पेरेंटल ऐप है, मेरे इसमें पेरेंटल ऐप जो है उसका नाम है कैस्पर्स की सेफ किड्स। तो अगर संत लोग भी एप्स यूज कर सकते हैं कि गलती का कोई स्कोप ना रहे, तो आप क्यों अपने आप को कोस रहे हो कि भाई तेरा कंट्रोल नहीं है यार, तेरा माइंड कैसा है, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। रिलैक्स, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है, डिजिटल सॉल्यूशंस दो।
ये 5 ऐप्स हैं जो आपके फोन को मैनर्स सिखाएंगी। स्क्रीनशॉट ले लो, जो ऐप आपको बेस्ट लगे वो यूज करो। अब आ गए माइंड की डिस्ट्रैक्शंस पे। अब बहुत बार ऐसा होता है कि फोन तो हमने दूर रख दिया, हम बैठे भी अकेले हैं, पर मन तो बावरा है, भटक जाता है। ऐसे में माइंड की डिस्ट्रैक्शंस का क्या करना है? पहला टिप, इन्वेंट डेडलाइंस। अब ये देखो कि जब किसी बिल की लास्ट डेट सर पर होती है तो क्या होता है? बिल भर दिया जाता है। टीचर ने किसी रिपोर्ट की डेडलाइन दी हो या बॉस ने किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन दी हो, तो डेडलाइन पास आने पे हम पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हैं, हम पूरी तरह से उसको लेके कॉन्शियस होते हैं, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होते। तो अपनी इसी साइकोलॉजी का फायदा लो। हर दिन जो भी करना चाहते हो उसमें डेडलाइन इन्वेंट करो। नेक्स्ट, पार्किंग लॉट। मैं हमेशा कहता हूं कि माइंड को सप्रेस नहीं करो, एड्रेस करो। काम करते करते 100 डिस्ट्रैक्शंस माइंड में आएंगी। सेंसेक्स भी याद आएगा, सेक्स भी याद आएगा, बिल भी याद आएगा, पिल भी याद आएगी। हर चीज का उसी टाइम पे मन करता है। जैसे माइंड में कुछ आए उसको एक शीट में या किसी नोट में पार्क कर दो। कोई आइडिया, कोई काम, कोई थॉट, माइंड को बोलो नो प्रॉब्लम, मैंने नोट कर लिया है तो टेंशन ना ले। अगर आप नोट नहीं करोगे ना तो माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन जब आप नोट कर लेते हो तो माइंड का भटकना कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सप्रेस नहीं किया, एड्रेस किया है पार्किंग लॉट में। अगला सोल्यूशन है उस प्रॉब्लम का जो बहुत लोगों के लिए कॉमन है कि डिस्ट्रैक्ट इसलिए हो गए क्योंकि माइंड ओवर थिंकिंग में चला गया। जैसे ही आप रियलाइज करो ना कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, अपनी अटेंशन अपनी सांस को दो। कुछ देर जो फोकस है ना वो ब्रीदिंग में करो। ऐसा करने से माइंड में जो बहुत सारे टैब्स खुले होते हैं ना, धीरे धीरे बंद कर पाओगे। जो शोर चल रहा है ना वो रोक पाओगे। जैसे छोटी छोटी डिस्ट्रैक्शंस बड़े लॉस करती है ना, ये छोटा सा सोल्यूशन ब्रीद बहुत बड़े फायदे आपको दे सकता है। अब थर्ड टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस पे आते हैं जो है फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस, हमारे आसपास के लोग। अगर आपके आसपास शोर है तो YouTube पे जाओ, व्हाइट नॉइज सर्च करो, कानों में हेडफोन्स लगाओ, कुछ इस तरह की आवाज आपको सुनाई देगी। कुछ सेकंड्स में ना ये आवाज आपके लिए नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन ये एक पर्दे की तरह काम करेगी। दुनिया की 100 आवाजें और आपके बीच में एक साउंड का पर्दा बन जाएगा, जिसको कहते हैं व्हाइट नॉइज। नेक्स्ट है एंगेज। शादी करने को नहीं बोल रहा, लोगों को एंगेज करने को बोल रहा हूं। एक स्टडी के हिसाब से ट्रेन के कंपार्टमेंट में अगर कोई एक व्यक्ति कोई एक चीज खरीदता है तो 30% चांस है कि आसपास बैठा भी खरीद लेगा, नहीं तो बेचने वाले निकलते जाएंगे। सो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं तो चांसेस है कि आप भी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहोगे। अब ये देखो ना, लिफ्ट में अगर 3 लोग फोन पे हैं, चौथा एंटर करता है, 1 सेकंड में वो अपना फोन निकाल लेता है। तो अगर आप ऐसे लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते तो उनको एंगेज करो। उनको बताओ कि आप डिस्ट्रैक्शंस पे काम क्यों कर रहे हो, उनको भी टिप्स दो, उनसे टिप्स लो, क्या नुकसान हो सकता है डिस्ट्रैक्शंस का, कैसे मिलकर हम फोकस से फायदा ले सकते हैं। उनके साथ भी इस ब्लूप्रिंट को आप शेयर कर सकते हो। अब थर्ड पार्ट इस वीडियो का ग्रीन एनवेलप, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करना चाहता हूं, एक ऐसी वर्कशॉप के बारे में बताना चाहता हूं जिसको अटेंड करने के बाद आपकी लाइफ पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही। अपने 12 साल के प्रूवन एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने इस वर्कशॉप को डिजाइन किया है। इसको डिलीवर करने के लिए कई कॉर्पोरेट्स, कई इंस्टीट्यूशंस मुझे रेगुलरली इनवाइट करते हैं। ये वर्कशॉप आपके अंदर के पोटेंशियल को बाहर निकालेगी, आपको एब्सोल्यूट कंट्रोल देगी आपकी लाइफ का। आपकी कंफ्यूजन्स क्लैरिटी में बदलेगी, आपका फियर कॉन्फिडेंस में बदलेगा, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन एक्शन में बदलेगी। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि कई लोगों की बदल रही है, कई लोगों को अपनी डायरेक्शन मिल रही है, गोल्स तक पहुंच पा रहे हैं। एंड इस वर्कशॉप के साथ आपको हर महीने एक लाइव सेशन मिलता है जिसमें हम अलग अलग प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, एक्सपर्ट्स आपको एड्रेस करते हैं, एंड आप एक ऐसे कम्युनिटी का पार्ट बनते हो जिसमें आपको एनवायरनमेंट मिलता है ग्रोथ माइंडेड लोगों का। मैं यहां पे आपके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करूंगा कि अभी एनरोल करने पे आपको ये ऑफर मिलेगी, रात के 12 बजे तक एनरोल कर लो वरना ये डिस्काउंट नहीं मिलेगा। नहीं, जल्दी एनरोल करने का सिर्फ एक रीजन होना चाहिए और वो रीजन आपका होना चाहिए। अगर आप चाहते हो जल्दी अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लाने, अगर आप चाहते हो कि जल्दी आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट इंस्टॉल कर पाओ, आप लाइव सेशंस का पार्ट बन पाओ, कम्युनिटी का पार्ट बन पाओ, इसलिए करो, और कोई रीजन नहीं होना चाहिए। एंड मुझे और मेरी टीम को हमारे इस प्रोग्राम पे कॉन्फिडेंस है कि हमें पता है हम क्या वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए मनी बैक गारंटी है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आपको लगता है नहीं सेशन अटेंड किया यार लाइफ में चेंज नहीं आ रहा, टेक योर मनी बैक। तो अगर आप इंडिया के इस यूनिक लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक कर सकते हो या स्क्रीन पे दिए हुए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हो। तो अब बारी है हरे भरे की, यानी कि ग्रीन एनवेलप की। अगले 7 डेज के आपको रोड मैप दे रहा हूं। सबसे पहले
अवेयरनेस एंड असेसमेंट। पहले दिन सिर्फ ये करो जो हमने वो डिस्ट्रैक्शन साइकिल समझा था, अवेयर हो क्या चीजें मुझे डिस्ट्रैक्ट करती हैं, खुद को कॉन्शियसली वॉच करो किस चीज ने मुझे डिस्ट्रैक्ट किया, फोन ने, लोगों ने, चीजों ने। सेकंड डे एक कॉन्शियस चॉइसेस लो कि मुझे अपना एक एनवायरनमेंट, एक दिन लगेगा, एक दिन में भी कुछ घंटे लगेंगे कि मुझे अपने एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी है। आप जहां बैठ के पढ़ते हो, आप जहां रहते हो, आपके रूम में, आपके एनवायरनमेंट में जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, कुछ घंटे दूसरे दिन निकालो। बहुत बड़े गोल्स नहीं दे रहा आपको, अपने एनवायरनमेंट को सॉर्ट करो। थर्ड डे हमने डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की बात करी, हम सबकी लाइफ में बहुत ज्यादा है। कुछ डिजिटल रूल्स बना लो, जैसे नोटिफिकेशन मैनेजमेंट कर लो, अपने इंटरनेट स्लॉट्स क्रिएट कर लो, अपने व्हाट्सएप की कोई सेटिंग्स, फोन की सेटिंग्स चेंज करनी है, लॉग आउट लॉग इन करना है, अपनी होम स्क्रीन को मैनेज करना है। तो ब्लूप्रिंट आपके पास है, आपको पता है कौन से रूल्स आपके लिए बेस्ट है। डिजिटल रूल्स थर्ड डे, कुछ घंटे निकालिए या 1 घंटा 1.5 घंटा निकाल लिया, लाइफ लॉन्ग काम आएगा। फोर्थ डे, ये बहुत जरूरी है, प्रायोरिटी स्टैब्लिश करनी कि यार अगर मैं इतना बड़ा गोल बना लूं कि कल से ना मैं पूरा दिन फोकस्ड रहूंगा, पूरा दिन मैं कंसंट्रेशन में रहूंगा, शायद ये ओवर एम्बिशियस गोल हो जाएगा। तो मेरी जिंदगी की क्या प्रायोरिटीज हैं, इन प्रायोरिटीज में मुझे फोकस्ड रहना है। अगर मैं किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं तो पढ़ाई मेरी प्रायोरिटी है, इसमें फोकस बिल्ड करना है। अगर मैं अपनी जॉब की ग्रोथ के लिए सोच रहा हूं तो लर्निंग या जॉब परफॉर्मेंस मेरी प्रायोरिटी है। अगर मैं कोई हॉबी, तो वो मेरी प्रायोरिटी है। अपनी प्रायोरिटी को एस्टेब्लिश करो कि ये चीज मैं 100% फोकस के साथ करूंगा। बहुत ज्यादा चीजें नहीं सोच रहा, लेकिन ये चीज। फिफ्थ डे, एक रियलिस्टिक टारगेट बनाओ। पहले दिन बहुत बड़ा नहीं, एग्जांपल दे रहा हूं कि यार 2 घंटे की मेरी जोन है, ये फोकस जोन है, इसमें जो होगा मेरी मर्जी से होगा, मैं डिस्ट्रैक्शंस के पूरे डिस्ट्रैक्शन फ्री चलूंगा। पहला दिन बहुत रियलिस्टिक टारगेट, उसको अचीव करने की कोशिश करो। यहां तक, इसके बाद सिर्फ एनालाइज एंड इंप्रूवमेंट है, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। सिक्स्थ डे, देखो आज मेरे परफॉर्मेंस कैसी रही, उस 2 घंटे में मैंने क्या अपनी फोकस पे स्टिक रहा, अगर नहीं रहा तो क्या प्लस था, क्या माइनस था, क्या इंप्रूव करना है, एंड क्या कल मैं 2.5 घंटे या 3 घंटे का बना सकता हूं। धीरे धीरे हम इसको इंप्रूव करते हैं। एंड सेवंथ डे, यू रियलाइज कि मेरे पिछले 5-6 दिन में मैंने क्या सही किया, क्या नहीं किया। अब आप हैबिट फॉर्मेशन की तरफ जा सकते हो। पहले दिन आप हैबिट बनाने की सोचते कल से सब ठीक हो जाएगा, नहीं। ये सारे स्टेप्स जब आप कर लेते हो, आप अपने बारे में और क्लियर होते हो, आपको ब्लूप्रिंट पूरी तरह से काम आता है, कई जगह काम आता है। एंड सेवंथ डे आप सोच सकते हो अब ये मेरी लाइफ का पार्ट, ये चीजें बनेंगी, इस तरीके से बनेंगी, और ये शायद मेरे लिए वैलिड नहीं होगा, रेलेवेंट नहीं होगा, मेरे रूल्स क्लियर है। अब जो मैं बोल रहा हूं ना, बहुत ध्यान से सुनना, दिल से सुनना। दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट पावर, फोकस करने की पावर, आपको कहीं बाहर से नहीं लानी, वो ऑलरेडी आपके अंदर है। आपको बस डिस्ट्रैक्शंस को हटाते जाना है और वो पावर बाहर आती जाएगी। सो ये लाइन याद रखना, चाहो तो सामने लिख के लगा लेना, लैक ऑफ फोकस इज इक्वल टू लैक ऑफ ग्रोथ। आप तब तक बड़ी चीजें नहीं कर सकते जब तक छोटी छोटी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती रहेंगी। तो बड़ी चीजें करनी है तो डिस्ट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, डिस्ट्रैक्शंस को डिस्ट्रैक्ट करना है। इस ट्रेनिंग के रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस हो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और किन टॉपिक्स पे आपको ट्रेनिंग चाहिए, कैसे मैं आपकी और हेल्प कर सकता हूं, वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे बेहतर जिंदगी के लिए इंडिया से बाहर नहीं जाना, मेरा गोल बहुत क्लियर है। मुझे इसी देश में रह के इसी देश को बेहतर बनाते रहना है। फाइनेंशियली और मेंटली लोगों को स्ट्रांग बनाने के लिए हर रोज कोशिश करते रहना है, और इस सोच को एलिवेट करने के लिए, बदलने के लिए हमेशा आपने साथ दिया और हमेशा साथ देते रहना। अगर आप आई एम सक्सेस प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।